हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं उनको बोर्ड के माध्यम से लाइव क्लास से पढ़ाई जाती हैं। लाइव क्लास की टाइमिंग रात 8 बजे, जहां पर आपको हिंदी, जीएस और रीजनिंग की लाइव क्लासें दी जाती हैं, वो भी मास्टर वीडियो। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ना तो जुड़ सकते हैं और लाइव क्लास ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी जो कि करंट से रिलेटेड हमारी जीएस है। आखिरकार ये जीएस हमारी करंट से रिलेटेड क्यों पूछी जाती है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। आखिरकार पुराने क्वेश्चनों में क्या परिवर्तन होकर हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज की वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको एसएससी, एसएससी सीजीएल, यूपी पीएससी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट सभी कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर आपको हिंदी, जीएस, पर्यावरण हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आप लाइव क्लासें का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज की वीडियो लगभग हमारे डाल दिए गए हैं। तो और लगातार हमारे वीडियो यहाँ भी पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पर, तो हम यहाँ पर एक एजुकेटर हैं, तो आप यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम अपने सीरीज को बढ़ाते हैं जहाँ पर करंट से रिलेटेड है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और यहाँ पर मटेरियल कुछ ज़्यादा ही है जो कि करंट से रिलेटेड। हमने कहा था कि एग्जाम से पहले हम ऐसे प्रोवाइड कराएंगे जो कि एग्जाम में आपके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कथन देना है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1962 को मनीला जो कि हमारा फिलीपींस में हुई थी। क्या ये सही है। दूसरा देख देते हैं कि भारत सहित हमारे 31 देश इसके हमारे संस्थापक सदस्य हैं। अगला यहाँ पर वर्तमान में इसमें से 67 इसके सदस्य हैं। और नेक्स्ट हमारा फ़ोन नंबर, केवल एशिया प्रांत क्षेत्र ही देश की इस सदस्य हो सकते हैं। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर जवाब क्या सही है, क्या ये सभी कथन हमारे सही हैं। तो यहाँ पर आपको बी नंबर सही किया गया है, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 क्या कह रहे हैं, तो देख सकते हैं कि इस समय वर्तमान में जो कि हमारे हैं, तो ये हमारे हैं वर्तमान में 67 देश, और हमारे एशिया सहित भारत में हमारे कितने हैं, यहाँ पर 31 हमारे इसके संस्थापक देश थे, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 3 इसका सही जवाब होगा, लेकिन अदर हमारे सभी गलत हैं। तो देख सकते हैं इसकी स्थापना हमारी क्या हुई है। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हमारे 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। आपको देखना है कि 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और मनीला के फिलीपींस में हुई थी, ठीक है। तो आपको ये डेट याद रखना है। इसके संस्थान के कुल हमारे 67 हमारे थे और इसमें से 48 हमारे सदस्य जो हमारे हैं एशिया प्रांत क्षेत्र के हैं, जबकि 19 सदस्य हमारे ऐसे हैं जो कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप से ही हैं। भारतवर्ष 1966 में इसका संस्थापक सदस्य रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्या हमारे जो एशिया नाम है, तो क्या एशिया के बाहर भी लोग आ सकते हैं। तो हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर 19 ऐसे सदस्य हैं जो हमारे क्या है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से भी संबंधित हैं। तो इतनी जानकारी हमको यहाँ से मिल सकती थी और संभावनाएं है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिल भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आचार्य नागार्जुन प्रवर्तक थे। तो आचार्य नागार्जुन हमारे किससे संबंधित थे, ये हमारे थे शून्यवाद से, ठीक है। किससे थे, शून्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नागार्जुन जो कि शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन की दृष्टि से मूल तत्व शून्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि नागार्जुन के अनुसार किसी भी पदार्थ का स्वरूप निर्णय करने में 4 कोटियों का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ये हमारी सब कोई जरूरी नहीं है। और आपको यहाँ पर दूसरा देखना है, कह रहा है कि जो प्राकृतिक गैस के घटक हमारे कौन कौन होते हैं। प्राकृतिक गैस के कौन घटक होते हैं, यहाँ पर घटक होते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कौन कौन मीथेन गैस में होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि तीनों हमारे इसके घटक होते हैं, ठीक है। तीनों घटक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हमारा इसमें से एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक गैस हमारा जो है हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है, जिसमें मीथेन मुख्य घटक है। इसका घटक मेन क्या है, मुख्य घटक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर हमारे सीएनजी गैस का भी निर्माण किया था। आपको याद रखना है कि प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर सीएनजी का निर्माण किया जा सकता है। आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारे एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होती है, तो ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है। हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या मिल जाएँ, सवाल मिल जाएँ। और चलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शैल गैस हमारे जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध हमको कहाँ पर है, आप सब देख रहे हैं कि कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है। और देखते हैं कि इससे जुड़े हमारे क्या जवाब और मिलेंगे। तो यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, जो कि हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि नलगोंडा और गुंटूर जिले की सीमा पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, नलगोंडा और गुंटूर जिले की सीमा पर स्थित है।
बांध से निर्मित नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में विभाजित है। नागार्जुन सागर से ही नागार्जुन पहाड़ी स्थित है, जिस पर नागार्जुन स्तूप भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको मास्टर वीडियो सभी बनाए गए हैं, काफ़ी मेहनत करके बनाए गए, जैसे करंट अफेयर के हैं मास्टर वीडियो, पूरी की पूरी घटना चक्र, और साथ में यहाँ पर आपको पूरी ज्योग्राफी की हमारी है, और साथ में यूपी स्पेशल की सभी हमारे मास्टर वीडियो पड़े हैं। आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर जाने के बाद आप प्ले लिस्ट में खोल कर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मास्टर वीडियो मिल जाएंगे और अपनी तैयारी फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक परिक्षेपण अर्थात GVA ग्रास वैल्यू एडिशन या सकल मूल्यवर्धन को प्राप्त किया जा सकता है। तो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP में क्या क्या जोड़ा जाता है, कैसे हमारे प्राप्त कर सकते हैं अर्थात GVA। तो यहाँ सब्सिडी को घटाकर, दूसरा ऑप्शन है सब्सिडी को जोड़कर, सब्सिडी को घटाकर, करों को जोड़कर, करों को घटाकर। तो अर्थात कैसे हमारे प्राप्त होता है यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP। तो यहाँ पर डी नंबर है 1 और 4, अर्थात सही क्या जवाब हुआ कि सब्सिडी को जोड़ देते हैं और करों को घटा देते हैं, अर्थात GDP हमारी इस प्रकार से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि बैंकिंग तकनीकी विकास और अनुसंधान संस्थान जो कि हमारा IDRBT द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय स्विच कब आरंभ किया गया। तो ये हमारा सी नंबर होगा 27 अगस्त 2004 को। ठीक है, 27 अगस्त 2004 को इसको लागू किया, अर्थात सी नंबर सही है। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय स्विच जो कि 27 अगस्त 2004 को आरंभ किया गया था, जिसमें 3 बैंक हैं। कौन है, निगम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक के ATM को जोड़ा गया यहाँ पर आपको, इसलिए हमारा ये करंट बन सकता है कि कितने बैंकों से मिलकर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि भारत में पहला ATM कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा बन जा सकता है। तो पहला ATM हमारा कहाँ पर था, मुंबई में। कब किया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देश में पहला ATM जो कि हमारा 1987 में मुंबई के जो कि HSBC में हमारा इसको हांगकांग एंड द शंघाई बैंकिंग जो कॉरपोरेशन था इसके द्वारा स्थापित किया गया था। और HSBI एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा होल्डिंग कंपनी थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बस याद रखना है कि पहला ATM कहाँ पर स्थापित किया था, मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि यहाँ पर 2016 से पूछा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 कब प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभावी हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2007 को। कब, 12 अक्टूबर 2007 को। तो यहाँ पर देखते हैं इससे जुड़े हुए क्यों ये क्वेश्चन हमारा बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 2007 को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 प्रभावी हुआ। इस अधिनियम द्वारा 22 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया और भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2 दिसंबर 2015 को लोकसभा द्वारा और 8 मार्च 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। तत्पश्चात 21 मार्च 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इसमें विधेयक को मंजूरी हुई है। तो आपको बस याद रखना है कि मानक ब्यूरो को जो पारित किया गया था हमारा कब हुआ था, तो ये हमारा प्रभावी हुआ था 12 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट से संबंधित। हमने बताया था कि 1-2 पॉइंट हो सकते हैं, तो हमने बताया कि जितने पॉइंट हमने बताया है कि आपको जरूरी है उनको हम आपको वीडियो के माध्यम से लास्ट दिन तक प्रोवाइड करा जरूर देंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, यहाँ पर 2017-18 की तुलना में जो कि 2018-19 के बजट है तो आकार में कितने प्रतिशत हमारा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कितना है, 13.7 रहा है। आपको बताना है, ये तो हमारा देखो केंद्र की बात है, लेकिन राज्य की अगर बात करें कि 2017-18 की तुलना में 2018-19 की जो मतलब 2017-18 की तुलना में 2018-19 का जो बजट यूपी का बजट रहा है उसमें कितने प्रतिशत अधिक रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। आइए चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो कि केंद्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या किया है, 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत बजट का आकार हमारा इतना करोड़ रुपए आका गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो जरूरी है हमारे क्वेश्चन कि ब्रिटेन में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा का आरंभ जब से हुआ उस समय ब्रिटिश वित्त मंत्री कौन थे। देखो, ब्रिटिश में ही बजट प्रस्तुत करने की परंपरा थी और उस समय जो मंत्री थे ब्रिटिश मंत्री वो हमारे थे रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, रॉबर्ट वालपोल थे वहाँ पर हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखो ये बजट वर्ड आया कैसे। तो देखिए 1733 में तत्कालीन ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में वित्तीय प्रस्ताव पारित करते हुए उनसे जुड़े हुए
कि कागजात एक चमड़े के थैले से निकाले, ठीक है, अर्थात जो कागज थे तो चमड़े के थैले से निकाले। कुछ समय पश्चात एक समाचार पत्र में एक कार्टून प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था बजट खोला गया, बजट खोला गया। इसमें रॉबर्ट वालपोल को बैग खोलते हुए प्रदर्शित किया गया था। उसी समय से सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण के बजट शब्द का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। यही हमारा था बजट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बजट से और है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो हमारे किससे, फ्रेंच शब्द से हुई। किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से हमारी बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बजट का मतलब होता है कि चमड़े का थैला। अगला बजट से है हमारा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस मंत्री ने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था हमारा यहाँ पर डी नंबर, आपका मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आ गए हैं और सही जवाब होगा डी नंबर, RK खड़मुखी सेट्टी। इन्होंने पहला हमारा स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमारा और क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का जो प्रथम बजट हमारा भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे RK खड़मुखम सेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। और इसमें से 46% पैसा रक्षा क्षेत्र को दिया गया था। कितने परसेंट, 46%। और वर्ष 1968 में मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कि मंत्रिमंडल में डॉक्टर जॉन मथाई ने, किसने, डॉक्टर जॉन मथाई ने रेलवे एवं परिवहन मंत्री तथा VN गाडगिल खान ऊर्जा मंत्री थे। ध्यान है कि डॉक्टर जॉन मथाई भारत के द्वितीय वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक। लेकिन ये कब रहे हैं, ये हमारे गणतंत्र अर्थात हमारा 1949 में रहे। वो हमारे पहले थे जो 1947 में थे, मंत्रिपरिषद के बाद। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय विवरण अर्थात बजट का प्रावधान है। तो वैसे आपको बता दें कि बजट शब्द वैसे कहीं नहीं लिया गया है, लेकिन वित्तीय विवरण का हमारा संविधान में नाम लिया गया है और ये भी हमारा 112 के अकॉर्डिंग लिया गया है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि 112 के तहत दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों के आधार पर कोट से सत्य या कथनों का चुनाव करना है। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिया भाई क्या सही है, अभी आपको देखने हैं। विश्व में स्वर्ण का भंडार सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा कह रहा है कि विश्व के स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। तीसरा कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयात देश है। और डी नंबर कह रहा है भारत सर्वाधिक स्वर्ण आयात स्विट्जरलैंड से करता है। क्या देखते हैं क्या क्या हमारा सही है, तो यहाँ पर डी नंबर सही है, अर्थात हमारा यहाँ पर भारत सर्वाधिक स्वर्ण आयात स्विट्जरलैंड से करता है। और इसके बाद दूसरा कह रहा है कि विश्व के स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। और फर्स्ट नंबर हमारा है जो कि विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का है। और ये तीसरा हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश नहीं है, आपको ये गलत है आपका, ठीक है। ये न्यू अपडेट हमारा है, घटना चक्र से संबंधित है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि भारत स्वर्ण का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि शुद्ध सोने की माप कितनी होती है। शुद्ध सोने की माप कितनी होती है और शुद्ध सोने की माप में आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए चलते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में देख लेते हैं कि किन लोगों ने हमारे वीडियो का जवाब सही दिया था। यहाँ पर हमने क्वेश्चन कहा था कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी है अगर भारत आना चाहता है तो वो किस आर्टिकल के तहत हमारे भारत में नागरिकता ले सकता है। तो ये हमारा नागरिकता मिल सकती है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। और यहाँ पर सही जवाब जो दिया है, यहाँ पर कौन कौन दिया है तो देखते हैं। हमारा रोहित कुशवाहा है, ठीक है, कौन है, रोहित कुशवाहा है, मंजीत यादव है, स्टडी विद अंशुमान गुप्ता है, ज्योति राजपूत हैं, और साथ में हमारे यहाँ पर कौन है, मदन कुमार है, साथ में हमारे दीपक गुप्ता जी हैं, और मतलब यहाँ पर राहुल कुमार भी जी हैं जो हमारे वीडियो में कमेंट किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए, हम आपका सिलेबस पूरा कवर करा देंगे। जैसा कि हमने कहा था कि जो ज़रूरी है आपको डेली 3-4 वीडियो हम प्रोवाइड करा के पूरा करा देंगे। बस आपको वीडियो लगातार देखते रहना है और बस 5 मिनट का आपको 10 मिनट का समय देना है। इसके बाद आपको पूरा कंसंट्रेट आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। इधर उधर आप कंसंट्रेट बिल्कुल मत ले जाना। और हाँ, अफवाहों से बिल्कुल ये मत सोचना कि क्या एग्जाम बढ़ सकता है। हमने एक वीडियो बनाया भी, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे, तो आप लोग परेशान मत हो, कोई कुछ नहीं होगा। आप एग्जाम अच्छे से मन लगा के देना। तो हमारी दुआ आपके साथ है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।